बॉलीवुड में आप किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो। किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके बहुत करीब है, इसने आपकी मनपसंद फिल्म में काम किया है, तो भी आप उसके ऊपर यकीन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर विश्वास करना मतलब सीधे सीधे तौर पर धोखा खाना होता है। कश्मीर फाइल्स के दौरान कपिल शर्मा ने अपने शो में इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। खबर ये आई कि कपिल शर्मा का ये कहना था कि इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है जिसके चलते हम इस फिल्म का प्रमोशन कर सके। लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर भी थे, मिथुन चक्रवर्ती भी थे और भी बहुत से लोग थे। लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि छोटे स्टार थे। तो चलिए मान लेते कि छोटे स्टार थे, छोटी फिल्म थी, नहीं किया। लेकिन इल्जाम तो वही लगा ना कि भाई सनातन धर्म के विरोध में हो, कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को इतने साल बाद किसी ने दिखाने की हिम्मत की, तो आप उस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके मालिक ने मना किया होगा। और मालिक कौन थे इस वक्त? सलमान खान। और वो नहीं चाहते होंगे कि किसी और से भी पंगा लिया जाए। इस तरह के कई सारे आरोप कपिल शर्मा और सलमान खान के ऊपर भी लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। ये सब कितनी भी भीतर ही भीतर एक दूसरे को पसंद ना करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि थूक कर चाटने की आदत होती है। ये बॉलीवुड में बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। अपने मतलब के लिए अपनी किसी भी फिल्म में काम करना हो तो ये किसी के भी सामने हाथ जोड़कर लेट जाएंगे। अब जिस कश्मीर फाइल्स का विरोध कपिल शर्मा शो में किया गया था, उसका प्रमोशन नहीं किया गया। अब उसी शो में अनुपम खेर अपनी फिल्म ऊंचाई का प्रमोशन करने के लिए पहुंच गए। अब ये जैसे ही फोटो सामने आई लोगों के, लोग जमकर इसका विरोध करने लगे और यही कहने लगे कि अनुपम खेर भी वही अवसरवादी मौका परस्त इंसान निकले जो कि बाकी के बॉलीवुड के लोग हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि अनुपम खेर को बस पैसे कमाने से मतलब है, इन्हें हिंदुत्व वगैरह से कुछ भी लेना देना नहीं है। कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाना था। जब वहां से फिल्म की कमाई हो रही थी तो उन्होंने वहां पर काम किया और फिर बॉलीवुड के खिलाफ खड़े थे। लेकिन आज ऊंचाई फिल्म आ रही है तो ये बॉलीवुड वालों के साथ वापस जाकर खड़े हो गए। अब इन्हें कश्मीरी पंडितों के दर्द से कोई भी लेना देना नहीं है। किसी ने कहा कि बॉलीवुड वालों से तो हमारा दिल बिल्कुल भी भर चुका है, हमें इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। कपिल तो सनातन धर्म विरोधी था ही, अनुपम खेर भी शायद वही निकल रहे हैं। किसी ने कहा कि अनुपम खेर जी तो बहुत बड़े ड्रामेबाज निकले, हर फिल्म के साथ गिरगिट जैसा रंग बदलने में इन्हें एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है। देखिए ये वही अनुपम खेर है। जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चल रहा था तब महेश भट्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमले किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के द्वारा। लेकिन अनुपम खेर ने महेश भट्ट के ऊपर कुछ भी बोलने से साफ साफ मना कर दिया था कि मैं महेश भट्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मौका दिया था, फिल्मों में काम दिया था, और मैं ऐसा अगर बोलूंगा उनके खिलाफ तो ये बहुत गलत बात होगी। लेकिन अगर कुछ भी जो निर्णय उनके खिलाफ निकलता है या उनके पक्ष में निकलता है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो यही वजह है कि अनुपम खेर को तरह तरह तरीकों से अब ट्रोल किया जा रहा है और इनके ऊपर भी किसी को विश्वास अब नहीं रहा।